गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भगवती शर्मा एंड मैं एमपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट मुरैना से हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं फोर्थ क्लास से ही हॉस्टल में रहा हूँ, क्योंकि मेरे मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं गांव का माहौल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांव का माहौल तो बहुत ही ख़राब होता है। तो मेरे पेरेंट्स उस माहौल में मुझे रखना नहीं चाहते थे और मुझे सिटी से बाहर भेजना चाहते थे। तो उन्होंने किसी से डिस्कस किया और उन्हें पता लगा कि कोई देहरादून में हॉस्टल है। तो मुझे फोर्थ क्लास में वहीं मुझे भेज दिया और मैं फोर्थ क्लास से ये हॉस्टल में चला गया। उसके बाद वहाँ मुझे जाके पता चला कि एक सिक्स क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय का भी एग्ज़ाम होता है। तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम क्रैक किया। एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद मैंने उसमें एडमिशन लिया और 10th तक मैं उसमें रहा था। 10th तक पढ़ाई भी करी, मस्ती भी करी, बहुत कुछ, मतलब फ्यूचर का कुछ पता नहीं था कि कुछ करना है कि नहीं करना है। बचपन में तो बस चाइल्डहुड से, बट आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। आई वॉज नॉट टॉपर और आई वॉज नॉट अ लोवेस्ट अचीवर, बट आई वॉज एन एवरेज। तो उस टाइम पे तो पढ़ाई भी करी, मस्ती भी करी, लेकिन कुछ डिसीजन नहीं था कि कुछ करना है। लेकिन जब जैसे ही पता चलता था कि मैं फौज को, मतलब डिफेंस को ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि उधर आईएमए था। तो आईएमए की वजह से मुझे वो अच्छा लगता था। और वहाँ जब पासिंग आउट परेड होती थी तो वो भी मुझे अच्छी लगती थी। और उसके बाद जब जब मैं 9th क्लास में आया तो हमारे नवोदय विद्यालय समिति की एक खासियत है कि वहाँ 9th क्लास में माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन का मतलब होता है 9th क्लास में एक नवोदय के स्टूडेंट दूसरे नवोदय में एक साल के लिए जाते हैं और वही थर्ड लैंग्वेज होती है। तो एक साल में महाराष्ट्र भी गया था, जवाहर नवोदय विद्यालय अकोला। एक साल मैं उधर भी रहा हूँ। उसके बाद में जब मैं 10th में आया तो 10th भी मैंने फिर जवाहर नवोदय विद्यालय देहरादून से करी है। उसके बाद 11th में मुझे मैथ्स चाहिए थी, तो मैं वहाँ मैथ्स नहीं ले पा रहा था देहरादून में, इसलिए मैं मुरैना आ गया। तो 11th और 12th मैंने मुरैना से करी। उसके बाद तो मेरा डिसीजन तो पहले से ही था कि एनडीए करना है, ड्यू टू द इंस्पायरिंग कैडेट्स ऑफ द आईएमए। So I decided to join the NDA, but I attempted three times in the UPSC examination, but I was not unable to crack it, to clear it or to qualify it. But now in the fourth attempt, uh, I मुझे पूरा विश्वास है कि मैं फोर्थ अटेम्प्ट में करूँगा। और ये भी मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अगर रिटर्न फोर्थ अटेम्प्ट में करूँगा तो एसएसबी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करूँगा। उसके बाद अब तो यहाँ एसएसबी फाइनल सिलेक्शन लेने के बाद ही सर के सामने आना है और स्टेज पे दोबारा से बोलना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड भी एक पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। तो माय फादर इज़ फार्मर, तो मैं चाहता हूँ कि अभी तक मेरे घर में से कोई बहुत बड़ा अफसर तो नहीं बन पाया है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि अभी तक मेरे घर के लोगों का ये है कि मतलब कैसे भी कुछ करके जैसी तैसी लाइफ कट रही है वैसे ही काटना है। और मुझे इसी प्रोसेस को बंद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे भाई बहनों को करेज करना है, इनकरेज करना है उन्हें, जिससे वो मुझसे भी आगे जा सकें। और मैं ये तभी कर सकता हूँ जब मैं खुद सक्सेस हो सकूँ। तो इसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश करूँगा। तो बस और करता रहूँगा। थैंक यू।